Good morning, 10th Standard English Medium, GT Sheikh Vidyalay. Very warmful welcome again in video lecture series. Okay guys, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी में लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति उसके बारे में बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस पार्ट को पूरा करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे कि कल मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था कि सुधा मूर्ति सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति कैसे बनी। सुधा कुलकर्णी थी तब उसका जीवन कैसा था एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा होके। वैसे तो उसको विदेश में जाना था, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए शिष्यवृत्ति वगैरह सब की व्यवस्था हो चुकी थी, लेकिन एक बार वो कॉलेज से हॉस्टल जा रही थी तो बीच में नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस पड़ी। टेल्को कंपनी बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है भारत की, और उसकी ये नोटिस थी कि उसको अच्छे इंजीनियर चाहिए, ऐसे कर्मचारी। लेकिन पूरे जो विज्ञापन था उसके नीचे एक छोटी सी लाइन में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र ना भेजें। और ये बात सुधा कुलकर्णी के मन में बैठ गई कि क्यों भाई, ऐसी बड़ी कंपनियों में भी स्त्री पुरुष का भेद होता है। उन्होंने पत्र लिखा और कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को पत्र लिखा। उनके पत्र का रिएक्शन ये आया कि तुरंत ही 7वें दिन पोस्ट कार्ड मिला, उसमें जवाब मिला और उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू लंबा चौड़ा इंटरव्यू चला। करीबन सुधा कुलकर्णी को कई तरीके से क्वेश्चन आंसर किए गए और सभी प्रश्नों के बहुत ही सही जवाब सुधा जी ने दिए और कंपनी के डायरेक्टर खुश हो गए। लेकिन उन्होंने साक्षात्कार के अंतिम चरण में कहा कि हमारी कंपनी में कोई महिला कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम महिलाओं को अपॉइंट नहीं करते। तब सुधा जी ने बहुत ही हिम्मत से कहा कि ये बात अच्छी नहीं है। आप जैसी संस्थाएं अगर स्त्री पुरुष का भेद करेगी तो वो समाज में कैसा मैसेज पास होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही है, कभी तो आप महिला कर्मचारी को लेंगे तो क्यों ना मुझसे शुरुआत करें। तो इतनी पॉजिटिविटी देखकर टेल्को कंपनी ने उसे बतौर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया। और बाद में उसी कंपनी में नारायण मूर्ति जी भी काम करते थे, वो भी इंजीनियर थे। उसके साथ सुधा मूर्ति जी की शादी हुई। फिर दोनों पति पत्नी ने बहुत ही मन लगा के टेल्को कंपनी में काम किया। करीबन 8-9 साल काम करने के बाद दोनों पति पत्नी ने अपने पैसों से एक इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत की। और आप सब जानते हैं कि आईटी क्षेत्र में भारत में इन्फोसिस माइलस्टोन है। बेंगलुरु में उसकी बहुत बड़ी ऑफिस है और इन्फोसिस ने बहुत ही तरक्की की। और फिर एक ऐसा दौर आया सुधा मूर्ति के जीवन में। अब कुलकर्णी से वो मूर्ति हो गई थी सुधा मूर्ति। उनके जीवन में कैसा दौर आया कि उसके पास सब कुछ था, संपत्ति थी, नाम था, शोहरत थी, दौलत थी। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की। उस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा का भगीरथ कार्य शुरू किया और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए बहुत सारा योगदान सामाजिक सेवा के रूप में सुधा मूर्ति जी ने दिया। साउथ इंडिया के बहुत सारे गांव में सुधा मूर्ति आज देवी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि उनकी जो सामाजिक कार्य करने की शैली है वो उन लोगों को बहुत ही फायदेमंद हुई। बहुत सारे ऐसे जीवनों को उद्धार के रूप में सुधा मूर्ति जी मिली जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस गरीबी के, अशिक्षित के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसी भव्य महिला के बारे में हम आज बात कर रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। ये संकलित रचना है, गद्य रचना है। आपने अवश्य ही पाठ 1-2 बार पढ़ लिया होगा। आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करेंगे। और देखिए पेज नंबर 20 पर सुधा मूर्ति जी को भारत सरकार ने इनके सामाजिक सेवा कार्य के सम्मान के रूप में कुछ बहुत नामी गिरामी सम्मान से नवाजा है। वो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 पुस्तकें सुधा मूर्ति जी ने लिखी है और अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार,
वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा और राजलक्ष्मी पुरस्कार, इतने सारे पुरस्कारों से वो सम्मानित है सुधा मूर्ति जी। और बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल के दरमियान, अभी भी वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, अभी भी बहुत एनर्जेटिक है, आज भी वो अपना कार्य उन्होंने जारी रखा है। और लास्ट जो पैराग्राफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, लिखा है, सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। समाज में कुछ ऐसे दिए होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं, जैसे पुष्प की सुगंध से और दिए के प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित एवं मगमगित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं ना, वो जैसे कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर ने इन लोगों को बहुत ही स्पेशल काम करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है, और वो अपना काम कर भी जाते हैं और सदियों तक समाज उसे याद रखता है। ये हमारे सामने आदर्श है। ऐसी रचनाएं, ऐसे पाठ इसलिए आपको पढ़ाए जाते हैं कि आप भी इनमें से कुछ प्रेरणा लें, आप भी अपने जीवन को एक ऐसे मोड़ पर रखें जहाँ से कुछ नई शुरुआत हो, जहाँ से कोई समाज के किसी वर्ग को आपसे कुछ प्रेरणा मिले, आपसे कुछ सहारा मिले, आपसे कुछ मदद मिले। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 50% यानी कि 50% गर्ल्स विद्यार्थियाँ यानी कि विद्यार्थिनियाँ हैं। अभी पहले तो ऐसा नहीं था, लड़कियाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाती थी, लेकिन अब तो पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। अब बहुत सारी छात्राएं इंजीनियर बनती है। अब इनको देख के सुधा मूर्ति जी बहुत प्रसन्न होती है कि जैसे हम लोगों ने जहाँ से शुरुआत की थी, आज वो प्रवाह कहाँ तक पहुँच गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम जहाँ से एक रास्ता शुरू करते हैं, अगर उस रास्ते पर चलते लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आता है, कुछ सुख आता है, तो हमें खुशी मिलती है, और इस खुशी का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो आज सुधा मूर्ति अपने आप को बहुत ही गौरवपूर्ण मानती है, बहुत ही खुश देख के, सबको देख के बहुत ही प्रसन्न रहती है, और ये प्रसन्नता ही सुख है, इसमें संतोष है। और आगे लिखते हैं कि जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देख वो खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना ज़रूरी है। ये उनका मैसेज है, 1 लाइन मैसेज है कि हमारा मार्ग अवश्य कठिन है, क्योंकि हम भारत की स्त्रियां हैं। हमारा भारत की स्त्रियों का सबसे बड़ा परिचय गृहलक्ष्मी के रूप में है, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे पर है, और परिवार की जिम्मेदारी भी हमारे पर है। उस जिम्मेदारी को वहन करते करते हम अपना निजी व्यक्तित्व डेवलप कर सकें, तो उसके लिए तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद करने से अलावा और कोई शब्द हमारे पास नहीं होते। हमें अपनी प्रतिभा का हर हमेशा ख्याल रखना चाहिए, अपनी प्रतिभा के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने आप पर भी काम करना है, और अपने घर में, समाज में भी अपनी जो भूमिका है उसे अच्छी तरह से निभानी है। ये काम सिर्फ महिला ही कर सकती है। यही तो है शक्ति का आविर्भाव, यही है शक्ति स्वरूपा देवी। हमारे में जो देवी तत्व है ना, वो यही देवी तत्व है कि हम सभी जगह पर अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं। अगर हम माँ हैं तो अच्छी माँ है, अगर हम बहन हैं तो बहुत बढ़िया बहन है, अगर हम कहीं पे कोई जगह पे डॉक्टर हैं तो बहुत बढ़िया डॉक्टर बने, हम अगर कहीं अच्छी तरह से ऑफिस में वर्क करती हैं तो बहुत ही अच्छी कर्मचारी बने, अगर हम, जैसे मैं शिक्षिका हूँ, ऐसे हम अगर टीचर हैं तो बहुत अच्छी टीचर हम हो सकती हैं। तो ये सब जो शक्तियाँ हैं ना, वो भगवान ने हमें स्पेशल महिलाओं को दी। मैं तो बहुत ही मूर्ख समझती हूँ उन लोगों को जो महिलाओं की शक्ति को न समझकर उसे अबला मानते हैं। अरे हम अबला है ही नहीं, हम जैसा बल और हम जैसी सबलता तो कहीं भी नहीं मिलेगी। हम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वीरत्व भी है और सुधा मूर्ति की बुद्धिमत्ता भी है। तो हम जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता।
हमें अपने आप में आत्मविश्वास रखना है। ये लेसन हमें यही सिखाता है कि अपने आप में आत्मविश्वास रखें, अपनी कुशलता को ध्यान में रखें, अपनी प्रतिभा को ऊपर उठाइए और समाज में कुछ ऐसा योगदान दें जिससे सदियों तक इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाए। यही है महिला सशक्तिकरण। कभी कभी हिंदी में ऐसा निबंध भी पूछा जाता है कि महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखे, तो अवश्य आप निबंध लिख सकती है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे भारत में तो महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हैं। इनमें से एक उदाहरण है सुधा मूर्ति। तो ये पाठ के बारे में मेरा मन ही नहीं भरता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलती ही जाऊँ, लेकिन समय मर्यादा भी है हमारे पास, इसलिए आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों को चुनकर सही आंसर दीजिए। वो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आप पर छोड़ती हूँ। और निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो भी इंफॉर्मेटिव स्टाइल के क्वेश्चन आंसर है। इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में लिखी है, तो आपको सिर्फ ढूंढना है और लिखना है। देखो, महिला सशक्तिकरण का एक ये भी मार्ग है कि जो जिम्मेदारी आपको दी जाए उसका अच्छी तरह से वहन करें। हर बार किसी से मदद लेने की अपेक्षा ना रखें, कुछ अपने आप भी करें। अपने आप क्या करें? अपने आप ये करें कि नो डाउट आप अभी छात्रा हैं, थोड़ी छोटी है, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि अब आप छोटी नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। जब हम अपने आप में समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं, हमारे विचारों में मौलिकता आने लगती है, तब हम बड़े हो जाते हैं। और यही कुदरत का नियम है कि कुदरत, हम जब छोटे बच्चे होते हैं उस रूप से बड़े हो जाते हैं, तब तक हमारे में ये जो बदलाव आते हैं, जो हमारा विकास होता है, हमारी जो वृद्धि होती है, यही तो जीवन है। तो अपने आप में सीखना भी एक प्रकार का एक आयाम है जिसमें हमारी मौलिकता का बहुत बड़ा गुण, हमारी मौलिकता का गुण है, वो विकसित होता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, वो भी बहुत ही आसान है। बिल्कुल मैं आपको आंसर नहीं कहूँगी, आपको अपने आप ढूंढने हैं। और निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको ये आंसर बहुत ही अच्छी तरह से आता है, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी है। साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे दिया, तो आप पेज नंबर 19 पर 2 पैराग्राफ में देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन के अच्छी तरह से उन्होंने आंसर दिए। छोटे छोटे डिटेल में जो भी क्वेश्चन उन्होंने किए, सभी के आंसर बहुत ही स्वस्थता से दिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? सुधा के स्थान पर हम होते तो हम भी सुधा मूर्ति जी की तरह ही साक्षात्कार का अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर करते और सामने वाले को अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित करते और अच्छी तरह से वो पूरा साक्षात्कार कंप्लीट करते। और हमें जो आता है वो हम खुल के बता सकते हैं, और हमें जो विशेषता है उसके रिलेटेड, उस संदर्भ में हम अपनी सभी विशेषताओं को उनके सामने अभिव्यक्त करते हैं। तो ये भी बहुत ये निजी तौर पर सभी का आंसर अलग लगाएगा, इसलिए मैं अपेक्षा करती हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अच्छी तरह से लिखें, सोच के लिखें, अपने आप लिखें और अपने मौलिक विचारों को प्रदर्शित करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? अभी मैंने आपसे चर्चा की कि जैसे अभी पेज नंबर 20 पर लास्ट जो 3 पैराग्राफ है कि दक्षिण के कई शहरों में, गांव में उन्होंने काम किया है, उनको ऐसे ऐसे नामी गिरामी पुरस्कार मिले हैं। आज वो महिला इंजीनियर छात्रों को देखकर बहुत ही गर्व अनुभवती है, और ये सब इस आंसर में आता है। और फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भाववाचक संज्ञा, मुहावरे का अर्थ प्रयोग और कहावत, ये सब भी यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, आप अपने आप कर सकते हैं और कर लीजिए, करना ही चाहिए। तो आज यहाँ पे हिंदी का ये लेसन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट लेसन नंबर 9, कुत्ते की सीख, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगी कि आप प्रस्तुत काव्य 1-2 बार पढ़ लीजिए, टिप्पण पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अपने आप तैयारी करें, अपने आप
अपने सभी विषयों में अपनी विशुद्धता प्राप्त करने का अच्छी तरह से प्रामाणिक प्रयत्न करें। इसी बोध के साथ आज मैं मेरा व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आप अपनी सुरक्षा घर पर रखें, अच्छी तरह से रहें, अच्छी तरह से अभ्यास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।